आज जो बच्चे कोटा में सुसाइड्स कर रहे हैं, क्यों? बेरोजगारी की वजह से ना, क्योंकि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, तो बेरोजगारी है ना। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या नौकरी के अलावा लोग बिजनेस से पैसा नहीं कमा रहे? सब डॉक्टर इंजीनियर बन के ही पैसा कमा रहे? इस देश में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर है और उसके अलावा कोई नहीं है? आप सोच कर देखिए, अपने दिमाग को खोलिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पढ़कर ही जीवन में कुछ बना जा सकता है, वो मुझे बताएं, क्या अनपढ़ लोग रोटी नहीं खा रहे हैं? वो भूखे मर रहे हैं? उनके पास कुछ नहीं है? सोच के देखिए, क्या वो बिल्कुल बेरोजगार है? इंसान जिंदगी की सच्चाई से भाग रहा है, झूठी जिंदगी के पीछे भाग रहे हो तुम। तुम्हें लग रहा है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अरे जब तुम दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे, तब तो तुमने टेंशन ली नहीं। अरे तब भी तो सोचते मेरा क्या होगा। क्या तुम्हारे हिसाब से तुम जिस दिन पैदा हुए वो तुम्हारे हिसाब से था? तुम्हारा पैदा होना इस दुनिया में तुम्हारे हिसाब से हुआ? समझ कर देखो मेरी बात को, बहुत गहरी बात मैं समझा रही हूँ। इस दुनिया में हर इंसान ना अपने अपने कर्मों का खाता है। बिजनेसमैन भी खा रहे हैं रोटी, जॉब वाला भी खा रहा है रोटी। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन को पहले से ही एम्पायर मिला, उसने भी बनाया है, मेहनत की है। और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं, जो लोग धर्म ध्यान में है वो लोग भी पैसा कमा रहे। आप धीरेन्द्र शास्त्री को ही देख लीजिए, कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितना ज्ञान लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, आज देखो अथाह दौलत है। तो आज हमारे देश में जो लोग सोचते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा कुछ नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पर पहले भगवान का सहारा तो लो। ये जितने भी प्रोफेशंस है तुम देख रहे हो, तुम्हें लगेगा बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। ये सब भी इंसान है, तुम्हारे और हमारी तरह, इनके अंदर भी खून है। ये भी मुंह से ही बोलते हैं, मुंह से ही खाना खाते हैं। इनमें हमारे से अलग कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने मेहनत की है, अपने कर्मों पर ध्यान दिया है। और तुम किस पे भरोसा कर रहे हो? अपने एग्जाम पर। अरे एक एग्जाम तुम्हें जज करेगा? जिसे भगवान ने बनाया है उसे एक एग्जाम जज कर सकता है? नहीं, बहुत गलत है। आज इंसान बहुत गलत रास्ते पे जा चुका है। वो पढ़ाई को ही इतनी अहमियत दे चुका है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। क्या ये सब पढ़कर ही बने हैं? कोई खेल में निकला है तो कोई लोगों को हंसाकर निकला है। पैसा आनी जानी माया है, पैसे बिना क्या जिंदगी रुक जाती है? इतने गरीब लोग हैं, क्या वो जी नहीं रहे हैं? जी तो वो भी रहे, और गरीबों के बच्चे ही कुछ बड़ा करते हैं। तुमने ये सोच लिया कि अब मेरा एग्जाम में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? अरे इन सब ने शुरू से ही सब कुछ ये सब देखा था, बनाया है। पैदा होते ही मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं मिल गए थे जितने भी यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूब चैनल बनाया है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स कमाए हैं। कोई मोटिवेट कर रहा है तो कोई लोगों को बिजनेस बढ़ाना सिखा रहा है। मैं यूट्यूब पर ही नहीं, और भी कितनी सारी फील्ड्स है। इस दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, पर जिंदगी को खत्म करना कोई तरीका नहीं हुआ। इन लोगों ने जीवन में संघर्ष किया है, बहुत बुरे दिन देखे। इलॉन मस्क के पिताजी कोई इतने रईस नहीं थे। मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि आप लेके क्या आए हो और क्या लेके जाओगे जो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हो ये एग्जाम की वजह से। बेटा ये बहुत गलत है। सूरज है ना जो रोशनी देता है, वो खुद जलता है, वो हमसे कुछ लेता नहीं है, पर फिर भी हमें वो रोशनी दे रहा है। अगर एक दिन सूरज ना निकले ना तो अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा नेचर से भी जुड़ो। बच्चे उठे, स्कूल गए, स्कूल से बड़े हुए, कॉलेज में पहुंच गए, नहीं तो कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, भैया हमें ये एग्जाम पास करना है। मतलब जिंदगी यहीं तक रह गई है और कुछ है ही नहीं, जबकि इतनी बड़ी दुनिया है एक्सप्लोर करने के लिए, पर लोगों की जिंदगी वहीं तक सिमट कर रह गई है, कोटा कोटा कोटा। अरे बहुत कुछ है दुनिया में, आगे तो बढ़ो, आगे तो बढ़ो। कब बढ़ोगे आगे? कब बड़ा सोचोगे? भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। तुम भटक रहे हो, अभी अभी तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। जिंदगी को खत्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुमसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं जो अपनी जिंदगी की सांसें गिन रहे हैं और जिंदगी जीना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बहुत जरूरी है, और तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हो। भगवत गीता पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ये जिंदगी तुम्हें श्री कृष्ण ने दी है।
श्री कृष्ण ने ये तुम्हें शरीर दिया है तो तुम कौन होते हो शरीर को खत्म करने वाले? भगवान ने तुम्हें जिंदगी दी है तो जिंदगी जीने का रास्ता नहीं दिखाएंगे? तुम तो निराश होके बैठ गए, अरे मेरा एग्जाम में नहीं हुआ, अब क्या होगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। अरे घर वाले कौन होते हैं तुम्हें जज करने वाले? एक एग्जाम तुमने पास नहीं किया तो। भगवत गीता पढ़ो, मैं अभी भी कह रही हूँ भगवत गीता पढ़ो, सिर्फ 10 मिनट दो, 10 मिनट एक श्लोक जरूर पढ़ो। आप कहोगे मैम कितनी बेकार की बातें कर रही हैं, पर मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें अपने आप सारे रास्ते मिल जाएंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ो, समझो,